दोस्तों, मैं आपसे बोलना हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप ग सकता है। क्योंकि आज हम जन वाले हैं। एक चीज उठा लाना, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हाँ दोस्तों, ये एक चीज उठा लाने से गरीबी दूर जाएगी और धन का आगमन होगा। और दोस्तों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, दर्शकों को ऐसा कहा जाता है संगीत, जिनका लोगों को पता भी नहीं होता है। दोस्तों को कल रंग का एक पक्षी है। राजस्थानी भाषा में इसे कागल तथा मारवाड़ी में हाड़ा कहा जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गांव का दिमाग लगभग इस तरीके से काम करता है जैसे चिंपांजी और मानव। वे लोगों की नजर में अछूत है, पर इतने चतुर चालक होते हैं कि चेहरा देखकर ही जान लेते हैं कि कौन खुराफाती है, और कौवे अपनी चतुराई दिखाने में लाजवाब होते हैं। वैज्ञानिक इनको उम्दा चतुर पक्षियों में इसलिए गिनते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे तमाम इम्तिहान पास किया है जिन्हें दूसरे पक्षी पास नहीं कर पाते। भी बन सकते हैं, रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। वो लोग बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। दोस्तों, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। बस फर्क यह है कि हम सीमेंट कंक्रीट के घरों में रहते तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए आशियाना तैयार करते हैं। आई जान कुछ पक्षियों के घोंसलों के बड़े में कोई घोंसला पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर होता है। यही वजह है कि इनके घोंसला बेहतरीन ढंग से बने होते हैं। जिम घास फस तिनके पेट आदि पे जाते हैं। घोंसला देखने में आकर्षक नहीं होता, लेकिन ये बड़ा होता है। कौवे के बड़े में तो आपने खूब सुन रखा होगा, तो कौवे के बड़े में आपने कई सारी कहानी सुनी होगी, कई सारे गमे। आप सभी लोग जानते होंगे कि कब वो एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है, तो वैसे जुड़े अनगिनत चमत्कार भरे पड़े हैं। बड़े बड़े सशस्त्र को वे के बड़े में लिखे गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जानकारी भी आपका भाग्य बादल शक्ति है। दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा, जीन्स वृक्ष के अंदर अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है, वहां पर अपने अंडे देता है। तो उसको ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर वो वृक्ष सूख जाता है जिसके अंदर कौवा अपने बच्चों को जन्म देता है। प्रिय दर्शकों, का वजस वृक्ष के अंदर अपने अंडे देता है, उसे वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है कि वो वृक्ष से उनको सहन नहीं कर सकता। वो वृक्ष नकारात्मक ऊर्जाएं को सा नहीं पता है, और अंत में उसको सूखने 6 महीने गजाते हैं, और 6 महीने के अंदर पूर्णतया सूख जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों को जहां पर अपने अंडे देता है, वहां पर इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जाती है। आदित्य शक्तियां वहां पर चारों तरफ मंडराने लगती है, जिसे वृक्ष के अंदर कौवा अंडे देता है। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों को आधी अधूरी जो जानकारी होती है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, ये खतरनाक साबित होता है। ये चीज हम प्रमाण के साथ कर रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों को ये अच्छी तरह जानते थे कि कोई घोंसला में ऐसी चमत्कारी चीज पी जाती है, जिन लोगों के घोंसला से इन चीजों को प्राप्त किया है, आज वो लोग बड़े रईस बन के बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात एक मजे की ये है प्रिय दर्शकों कि यदि आप उसे चीज को के घोंसला से प्राप्त करते हैं, तो प्रिय दर्शकों से घोंसला से मिलने वाली ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये चीज कभी खत्म नहीं होती है। आपके बाद आपके पुत्रों के कमाई है, और
उनके बाद उनके पुत्रों के कमाई है। इस तरीके से पीढ़ी डरती ही चलने वाली ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी चमत्कारी चीज होती है। प्रिय दर्शकों, कोई के घोंसला में एक ऐसी जड़ी मिलती है। ये जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है। इस टुकड़े के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई बांदा कोई वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकता है। उसे व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों को इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है। दोस्तों, तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जब किसी वृक्ष में अपने अंडे देता है, अपना घोंसला बनाता है, तो प्रदेश को आपको उसकी निगरानी रखती है कि कौवा कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब कौवा उसमें अंडे देता है तो प्रिय दर्शकों को अपने घोंसला में एक ऐसी जड़ी को लेकर आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है। चितावर की जड़ी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये चितावर की जो लकड़ी होती है ये बड़ी चमत्कारी होती है। संगीत को अब आपको कोई की घोंसला को लेकर एक बहते हुए पानी में जाना है, जहां पर पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या कोई झरना हो, ऐसी जगह पर आपको कोई के घोंसला को लेकर जाना है और प्रिय दर्शकों को बहते हुए पानी में के घोंसला में से एक दिन का आपको पानी में डालते जाना है। घोंसला का एक एक दिन का उसे पानी में आपको डालते जाना है। जिस वक्त वो चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो प्रिय दर्शकों को चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहाने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसे ही उचित अवर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो उसको उल्टी दिशा को चलने लगती है। यदि पानी पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहा है तो प्रिय दर्शकों वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है। बहुत ही तेज गति से वो लकड़ी अपने की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसी वह लकड़ी अपने की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उसे डरना नहीं लगेगी। जैसे कोई नाग चल रहा हो, यानी कि कोई सांप पानी में तैर रहा हूं, इस तरीके से आपको नजर आएगी। प्रिय दर्शकों, उसे लकड़ी से आपको डरना नहीं और तुरंत जाकर उसे लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। उसको अब जैसे ही पानी से बाहर उसे लकड़ी को निकलोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसी ही आपको नजर आएगी। को अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर को एजैन, उसके बाद इस लकड़ी का धूप ध्यान करें। उसको अब इस लकड़ी का करने के बाद श्री शनि देव का मंत्र का जप करें। शनि देव भी मंत्र का आप जप करें। ऐसा करने से ये चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो प्रिया को आपके घर में कभी भी कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनि देव की असीम कृपा आपके घर पे होती है। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं वह लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जितने भी कीमिया के पुराने शास्त्र रहे, कीमियागिरी के जितने भी पुराने शास्त्र रहे, उन शास्त्रों में ये प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग भी बिल्कुल सत्य है। आप इसको भी करके देख सकते हैं। प्रियदर्शी को इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जी वक्त में कभी अपने अंडे देता है, आपको उसका ध्यान रखना है। जब गवाह अपने अंडों को छोड़कर उड़ना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कोई के अंडे हासिल करने हैं और उन कोई के अंडों को हासिल करने के बाद जी तरीके से आलू उबले जाते हैं। उसे तरीके से पानी में डालकर किसी बर्तन
में दाल पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दें और इन अंडों को उबालना है। प्रिय दर्शकों, जब ये अंडे उबाल जाए उसके बाद इन्हें कोई अंडों को लेकर वापस कोई घोंसला में रख देना है। जब आप बबल हुए अंडों को वापस लेने रख देंगे तो प्रिय दर्शकों को अभिनंदन में बच्चे नहीं बनेंगे। जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो करवा अपने अंडों में जीवात्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेकर आता है। प्रिय दर्शकों जाता है प्रिय दर्शकों और पारस पत्थर लाकर के उन अंडों में जब डालता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, उनके बच्चों पर कोई खतरा ना रहे। प्रिया गजाते हैं तब अपने बच्चों को लेकर उसे घोंसला को छोड़कर चले जाता है। अब वो पारस पत्थर को लेकर उड़ जैन वहां से चले जैन तब उसे घोंसला में से आप पारस पत्थर को हासिल कर सकते हैं। ये बहुत चमत्कारी होता है। प्राचीन काल में जब भी किसी के घर के सामने कौन बोलना था तो लोग सोचते थे आज घर पर कोई मेहमान आने वाला है। लोगों का ऐसा मानना था कि कौन बोलना है तो घर पर मेहमान आते हैं। वर्तमान समय में ऐसा मानना है कि ऐसा होता है और ऐसे सोने वाले वही लोग हैं वो प्राचीन काल से ही चले ए रहे हैं, अर्थात हमारे घरों के बुजुर्ग लोग। हमारे देश में जब किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसे ऐसे ही किसी खुला आसन पर फेंक दिया जाता है। तब ऐसे में हमारे को आप बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, वो उसे जानवर को खाना शुरू कर देते हैं और वह पूरा मांस खाकर खत्म कर देते हैं। जी वजह से आसपास उसे जानवर की बदबू नहीं फैलने पाती और हमारा पर्यावरण बहुत सारी गंदगी से बैग जाता है। कौवा और कोयल दोनों ही कल रंग के होते हैं, इसलिए कई बार कौवा और कोयल का पहचान करपन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कौवा भले ही कोयल जैसा दिखता है लेकिन उसकी आवाज कोयल जितनी मीठी नहीं है, इसकी आवाज बहुत कठोर होती है और ये कम विक्रम करता है। गोवा का घोंसला खुद बनाता है और उसमें अपने अंडे देता है और उन अंडों को पलकर बड़ा करता है और जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद खाना खाने लगता है तब वह उनको खुला आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है। कौवे के दो बहुत ही मजबूत पर होते हैं जो उसे पेड़ की टहनियां पर बैठने में मदद करते हैं और यदि वह किसी जानवर का शिकार कर रहा है तब भी उसके पंजे उसका बहुत मदद करते हैं। अपने पंजों की वजह से ही हुआ अपने शिकार को बहुत ही आसानी से पकड़ सकता है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से पढ़कर खा सकते हैं। कौवे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के प्राणी एवं सब्जियां भी खा लेते हैं, लेकिन यदि इन्हें कहानी पर मांस की खुशबू आई है तो ये मांस भी खाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। कौवे के पास एक बहुत ही मजबूत पंख होते हैं जो उसे तेज स्पीड में उड़ने में मदद करता है। का बहुत ही तीव्रता के साथ उड़ सकता है क्योंकि उसके पंख उसकी पूरी मदद करते हैं कि वो अधिक से अधिक तीव्र उड़ सके। हमेशा झुंड में रहते हैं, लेकिन जब वो अपना घर बनाते हैं तब वो अपने झुंड से अलग रहते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पुनः अपने झुंड में वापस आ जाते हैं। झुंड में रहते हुए यदि किसी एक कौवे को खतरा महसूस होता है तो वो कम कम करके अन्य कौन को भी उसे खतरे के बड़े में आगाह कर देता है। हमेशा कह सकते हैं कि कौवे की वजह से हमारे धरती पर जितने भी जानवर मरते हैं वह सड़ने के बदबू फैलाने से पहले ही हमारे कौवे उनको खाकर साफ कर देते हैं। जी वजह से हमारा पर्यावरण दुष्ट होने से बैग जाता है। ये एक ऐसा पक्षी है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता, सिर्फ इसकी आवाज और मांस खाने की वजह से ये लोगों को परेशान भी बहुत करता है। कई लोगों को अपने चोट से मारता है एवं कई लोगों का खाना छन कर भाग जाता है। संगीत, चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।